सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे जो अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं HAL और जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जहां पर आपको 2.5-3% के आसपास जो शेयर है वो क्लोजिंग लेते नजर आए। हालांकि इन शेयरों में भी तेजी बनी है, फ्रेश बाउंड भी खाए स्टॉक ने बनाया अभी आज, और यहाँ पर HAL ने भी और BDL ने भी, तीनों शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं। इसी बीच आप लोग देखोगे भी एक बड़ी खुशखबरी आते हुए नजर आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से आज का एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है वो देखने को मिला। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो चलिए देखते डिटेल में क्या अनाउंसमेंट हुए जो आने वाले टाइम में डिफेंस शेयरों के अंदर और ज्यादा आग भरते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस बड़ी रिपोर्ट के बाद आप लोग देखोगे जो डिफेंस के शेयर है, यानी कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन हमें बहुत तगड़े एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले भी डिफेंस शेयरों में एक्शन रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब से पीछे के आप लोग देखोगे भी, अगर मैं बेल की बात हो तो एक महीने में 24% की रिटर्न दी है। वहीं अगर बात करें 6 मंथ की 74% की, और एक साल की अगर मैं बात करूं तो 165% की रिटर्न दी है बेल ने। इसके अलावा HAL है, हिंदू जो हमारा BDL है वो अलग है, और जो मजगांव डॉक हो गया, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स, बस पूछो मत भी, सभी एक एक साल में 200% के ऊपर में पहुंचे हुए हैं। तो इतने हाई ग्रोथ हमें देखने को मिली है इन शेयरों में, और आगे भी ये ग्रोथ जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। तो चलिए देखते डिटेल में क्या कुछ वहां पर बोला गया और ये शेयर क्यों रहने वाले एक्शन में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो खबर हमें CNBC आवास के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली है, डिफेंस प्रोडक्शन के ग्रोथ कि इन आंकड़ों के बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी आने वाली है भाई। जहां डिफेंस के प्रोडक्शंस का जो भी आंकड़े आ चुके हैं और ग्रोथ हुई है, जबरदस्त ग्रोथ हुई है, और उसके आंकड़े आने के बाद आप लोग देखोगे ये एक्शन में रहने वाले हैं। ये खबर आई है अभी 6 बजे के आसपास, आज शाम को 6 बजे के आसपास। और आप लोग देखो कल तो बाजार बंद है, 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, मंडे के दिन फिर एक्शन फिर से इन शेयरों में देखने को मिलेगा। पिछले साल की अगर बात करें तो डिफेंस शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भी निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की रिटर्न बात करें तो डिफेंस इंडेक्स ने बहुत शानदार 38% के रिटर्न देखने को मिले डिफेंस में, निफ्टी डिफेंस में। तो चलिए अब देख लेते भी यहाँ पर क्या कुछ बयानबाजी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 5 जुलाई को यह घोषणा किए जाने के बाद कि देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक ग्रोथ दर्ज की गई है। जी हाँ, 2023-24 में फाइनेंशियल 2023-24 के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है। डिफेंस कंपनियों के शेयरों में 13% तक की तेजी देखने को मिली, और पिछले एक साल में डिफेंस शेयरों ने निवेशकों को आप लोगों ने शानदार रिटर्न दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिए हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो जो इंडेक्स में पिछले एक महीने में 38% की रिटर्न दिया। इंडेक्स की बात है, एक एक शेयर की नहीं, पूरे इंडेक्स की 38% उछला है भाई एक महीने में। और जबकि पिछले 6 महीने की बात करें 91% है, और एक साल में बात करें तो डिफेंस इंडेक्स में 200% का उछाल आया है। ठीक है, जबरदस्त रिटर्न दिया भाई। यही नहीं, मोतीलाल डिफेंस फंड में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है भाई। मोतीलाल डिफेंस जो फंड है उन्होंने लगभग 27 जून को बंद NFO में लगभग 1676 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिला है। 1676 करोड़ का निवेश सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के अंदर है, मोतीलाल डिफेंस फंड जो है उसका। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिफेंस उत्पादन, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप लोग देखोगे 1.26 लाख करोड़ की जो ग्रोथ है वो आंकी गई है। तो देश के डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत ने 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है में अब तक की सबसे अधिक ग्रोथ दर्ज की गई है। जो फाइनेंशियल 2023-24 में प्रोडक्शन की वैल्यू लगभग 1,26,887 करोड़ पहुंच गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के अगर अनुसार देखा जाए तो लगभग 16.8% अधिक है भाई। इसके अलावा सरकार का कहना है कि देश को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और वित्त वर्ष 2029 तक आप लोग देखोगे 50,000 करोड़ तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात चल रही है यहाँ पर, 50,000 करोड़ तक ले जाने का है 2029 तक। तो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट, और मंडे के दिन इन शेयरों में रैली न बने ये तो हो ही नहीं सकता भी। इधर मोतीलाल ओसवाल जी का जो फंड आया डिफेंस फंड में आप लोगों ने देखा होगा भी 1676 करोड़ का जबरदस्त आंकड़े आ रहे हैं सामने, और इन आंकड़ों के बदौलत ये फिर से एक बार एक जबरदस्त एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे
मंडे के दिन। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इनके चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ मूव आएंगे आगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी 320 का ब्रेकआउट लेवल था, पहला टारगेट भी हमारा था अभी जब ये स्टॉक 300 के आसपास आया हुआ था। यहाँ से स्टॉक में आया था ना अभी ये डीप हमें जो अभी काफ़ी अच्छा फायदेमंद देखने को मिला है और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा अप मूव आते हुए नजर आया है और स्टॉक ने 320 का जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक किया और ऊपर में सस्टेन किया है। तो आगे जो शेयर है ये आपको 350 और 380 ये टारगेट दिखा सकता है आगे रिजल्ट और बजट के आसपास तक। बजट अभी आप बाकी है, रिजल्ट्स भी बाकी है, उनसे पहले डिफेंस शेयरों में एक्शन है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। एचएल में भी आप लोग देखो ब्रेकआउट के नज़दीकी शेयर है अभी 5523 ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया, अभी स्टॉक इसके ऊपर में ही है और यहाँ से चांस इसके रहेंगे ऊपर में 5700 और 6000 ये दो लेवल हमें जो अभी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर बजट के आसपास या बजट के रिजल्ट्स के आसपास। बजट और रिजल्ट हम दो इवेंट्स लेके चलेंगे जो स्टॉक को आपको 6000 रुपये के आसपास भी पहुँचाने की हिम्मत रखेगा। तो जिस प्रकार से ये आप लोगों ने देखे होंगे भैया ये जो आंकड़े आए हैं ठीक है, इन आंकड़ों को देखते हुए ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ये मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे भी इनमें अच्छा जो अभी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक का चार्ट। भारत डायनामिक इसमें भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्म में स्टॉक आया हुआ था। ब्रेकआउट लेवल इसका था अभी ऊपर में 1600 1650 और स्टॉक 1650 को ब्रेक ही नहीं किया भाई, 1733 पर सस्टेन किया है। ऊपर में स्टॉक ने लगभग 1800 के जो लेवल है वो छू लिए थे बट ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है या फिर मार्केट में थोड़ा दबाव था। अभी लास्ट में आकर मार्केट में तेजी बनी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोग देखो FII का डाटा भी बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है मार्केट को लेकर। तो अब यहाँ से जो अभी इंडियन के जो डिफेंस शेयर है वो बिल्कुल बुलिश है, तीनों शेयरों में ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद जो हमारा BDL है ये 2000 रुपये तक के लेवल हमें दिखाएगा जल्द से जल्द। रिजल्ट और बजट हम दो इवेंट्स लेके चलेंगे इन तीनों शेयरों में जो मैंने टारगेट्स आपको सेट करके बताए हैं ये हमें आते हुए नजर आएंगे और मंडे के दिन एक बार फिर स्टॉक ये एक्शन में होने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।